स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम की, मतलब जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। और इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर x, हम यूँ बात करेंगे, इफ x इज द pth एंड y इज द qth एंड z the rth terms of harmonic progression, then determinant of 1 over x या रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल ऑफ y, रेसिप्रोकल ऑफ z, ये है हमारी फर्स्ट रो। सेकेंड रो क्या होगी, p q r, एंड थर्ड रो होगी 1 1 1। अब ये डिटर्मिनेंट हमारा हम जीरो के इक्वल आएगा अगर ये जो मैंने आपको एक बात बताई है कि x जो है वो pth टर्म हो, y qth हो और z जो rth टर्म हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है और इस बात को मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि इसको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रूव करके भी या इनके सोल्यूशन फाइंड करके बताऊंगा। मतलब हमें इस तरह से बताया जा सकता है कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म जो है वो 21 है। जैसे यहाँ पे मैं कहा था कि x इज अ pth, ठीक है, तो अब इसमें 10th टर्म जो है वो अगर 21 हो, ठीक है, 21st टर्म जो है वो 10 हो, तो ये जो टर्म्स हैं वो x y z, और इसी तरीके से 210th टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी हो तो हम इस डिटर्मिनेंट के इस फार्मूला को यूज करेंगे। मतलब इसमें जो ये 21 लिखा हुआ है टर्म 10th है, तो इसमें p10 आएगा, q इसी तरह से 21 आएगा, ठीक है, और r 210 आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 ओवर x मतलब रेसिप्रोकल लिखना होगा हमें 10th टर्म का, जो कि 1 ओवर 21, 1 ओवर 10, और जिसे फाइंड करना है उसे हम 1 ओवर z ही रहने देंगे और डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे और हमें z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब इसमें 6 वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल की वैल्यू पता है और एक अननोन है। इसी तरह ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमसे यूं कहा जाए कि इफ द थर्ड, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन रिस्पेक्टिवली। अब देखिए टर्म्स बता दी गई हैं 1/3, 1/5 एंड 3/303। तो जारी बात है कि यहाँ पर मैं उनके रेसिप्रोकल्स जब करूंगा तो ये 3, 5 और 303/3 लिखा जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें 3, p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 6 है और लास्ट टर्म r है, जिसको हम एज इट इज रहने देंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसी डिटर्मिनेंट से। तो मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी है इस थ्योरम की, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल, अब हम इसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं कि वाकई ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है या नहीं है, कैसे हम इसका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो मेन फोकस रखते हैं अपना। हम फर्स्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स से जैसे हमसे यहाँ पे कहा गया है कि अगर x जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x, ठीक है, वो मतलब यूं मैं बात करूंगा कि लेट द हार्मोनिक प्रोग्रेशन बी, ठीक है। इसमें मेरे पास 1/a, अब मैं आपको बताऊंगा मैंने 1/a क्यों लिखा है, ठीक है। 1 ओवर a प्लस डी, चूंकि देखें a प्लस डी, a प्लस 2d ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इन तमाम टर्म्स के अगर रेसिप्रोकल लिए जाएं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो रेसिप्रोकल फॉर्म में भी लिखी हुई है टर्म्स, ये सारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। इसलिए मैं a प्लस जो हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरी इसमें pth टर्म होगी या qth टर्म होगी उसको मैं p, मतलब t फॉर टर्म नंबर p, टर्म नंबर q और टर्म नंबर यहाँ पर r, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या होंगी, टर्म नंबर जो p है वो x है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं x लिखूंगा। टर्म नंबर q जो है मेरी वो क्या है, y है, और टर्म नंबर r जो है मेरी वो z है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको लिखा है, ठीक है जी। अब x, y और z ये हमारे पास जो है वो टर्म्स हैं, ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल्स जो होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है जी। तो देयरफॉर हम यूं कह सकते हैं, देयरफॉर जो 1 ओवर x है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म होगी, ठीक है, क्योंकि x अगर हार्मोनिक की तो 1/x किसकी होगी, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होगी। तो वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी a माइनस डी, ठीक है, मतलब a माइनस डी, ठीक है जी, और प्लस p टाइम्स d। चले मैं इसको इस बात को जरा आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मैं किस बेस पर ये कह रहा हूँ, ठीक है। चले हम टर्म नंबर अगर p की बात करें, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 ओवर a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d लिखेंगे,
क्यों लिखेंगे, देखें इधर अगर आप देखें थर्ड टर्म लिख रहे हैं, तो थर्ड टर्म के लिए आप क्या लिख रहे हैं, 1/a+3 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अगर आप nth टर्म देखते हैं तो आप क्या लिखते हैं इसमें, a+n-1 टाइम्स डी। अब जब मैं p टर्म लिखूं तो 1/a+p-d लिखूंगा, ठीक है। और इसी तरह से जब मैं qth टर्म लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/a+q-1 टाइम d लिखूंगा, ठीक है। और जब मैं आर्थ टर्म लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/a+r-1 टाइम d, ठीक है। तो इनके रेसिप्रोकल्स जब हम लिखेंगे जारी बात है, तो ये हमारे पास जो इनके रेसिप्रोकल्स आएंगे वो क्या आएंगे कि 1 जो हमारे पास x है, चूंकि मैंने कहा था x हमारी pth टर्म है, ठीक है। तो 1/x क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी a+d को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो pd-d आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह 1/y जो है, जो कि हमारे पास qth टर्म है, इसका रेसिप्रोकल मतलब y का रेसिप्रोकल 1/y क्या बनेगा, a+ इस न्यूमरेटर को मतलब डिनोमिनेटर में 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो ये qd-d आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास 1/z है, 1/z है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसी तरह से a+rd-d के, ठीक है जी। अब अगर इस डिटर्मिनेंट को मैं यहाँ से कॉपी करूँ, इसको अगर हम ओपन करें तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड किया जाए, चलें यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, तो इससे अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो हमारे पास यहाँ पर अभी हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि वाकई ये जीरो के इक्वल है, इसलिए मैंने इसे कंसीडर किया। 1/x मल्टीप्लाई किससे होगा जी, ये मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज छोड़ दी जाएंगी, q मल्टीप्लाई बाय 1 q आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय r इज r, तो ये q माइनस r आएगा। इसी तरह 1/y सेकंड रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो p 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 1 r से, तो यहाँ पे p माइनस r आएगा, ठीक है। विद यहाँ पे नेगेटिव साइन आना था, ये मुझसे गलती हो रही है, यहाँ पर -1/y, ठीक है। कलर हम चेंज करते हैं जी। और इसी तरह +1/z, और अब देखें z जो है वो फर्स्ट और थर्ड कॉलम में, इसलिए ये 1 मल्टीप्लाई होगा, p से p आएगा, माइनस ये 1 r से q से मल्टीप्लाई होगा तो p माइनस q आ जाएगा, ठीक है। ये हमने रिजल्ट लिख लिया। अब 1/x किसके इक्वल है, अगर यहाँ पर जो मैंने इनकी वैल्यूज फाइंड की हैं, अगर मैं इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो ये a माइनस हम यूं के लिखेंगे pd-d है, ठीक है। और इससे हम q माइनस r को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह 1/y की जगह हम क्या लिखेंगे, a+qd, बल्कि यहाँ पे प्लस का साइन था, +qd-d आएगा और p माइनस r आएगा, ठीक है जी। और प्लस इसी तरह 1/z की जगह हम लिखेंगे a+, इसको दोबारा हम रेज करते हैं, a+rd-d आएगा और मल्टीप्लाई बाय p माइनस q आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बात हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारे पास q माइनस r है, ठीक है, यहाँ पर मैं a माइनस डी अगर देखें, a माइनस डी इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, ठीक है। इन तीनों टर्म में से अगर मैं a माइनस डी कॉमन लिख लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस पी डी, बल्कि 1 + pd इंटू क्यू माइनस आर, ये फर्स्ट टर्म में रह जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ से मैंने, बल्कि चले मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि ये थोड़ा और कंफ्यूजन जो है वो जो क्रिएट कर रहा है इस टॉपिक को, मैं चूंकि इसमें कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसमें हम इसको थॉरली देखेंगे कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत जो है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर 0 के इक्वल कैसे आएगा।